आपका दादी माँ से क्या नाता है? मेरा नाता तो दर्द से है और तुम्हारी दादी बहुत दर्द में है। मैं कोशिश करूंगी कि जब तक मैं यहाँ हूं तुम्हारी दादी का दर्द कम कर सकूं। तुम ठीक हो? आपके छूने से हमारा दर्द भी गायब हो गया। थैंक यू आंटी जी। आइए हम आपको आपका कमरा दिखाते हैं। अंदर आइए ना। आंटी जी, हम समझ सकते हैं जब हमने अनाथ आश्रम में पहली बार कदम रखा था, अपना कमरा देखा था, तब हमारा रिएक्शन भी बिल्कुल ऐसा ही था। लाइफ में पहली बार हमारे दिल ने कहा कि अब यही हमारा परिवार है, यही हमारा घर है। ये हमारा घर है, ये मेरा घर है। आश्रम में पली बड़ी, मुश्किल तो हुई होगी ना? आप मुश्किलों को कुछ भी मत कहिएगा आंटी जी। बचपन से हमारी सबसे अच्छी दोस्त रही है, सबसे पुरानी दोस्त रही है। इससे कब लड़ते झगड़ते खेलते कब हमें हमारे पापा भी मिल गए, कुछ पता ही नहीं चला। सच? और तुम्हारी माँ? वहां किस्मत मात खा गई। एक एक्सीडेंट में हमारी हाय मम्मी। ना बेटा ना, रोती नहीं, मैं हूं ना। पता है जिस एनजीओ में मैं रहती हूँ ना, और सब मुझे मम्मी बुलाते हैं।
जब तुमने पहली बार मुझे मां बुलाया ना, तो मुझे लगा मुझे कोई अपना मिल गया है। अब तो हुई हमारी माँ जैसी। लेकिन हमने उनसे यानी माता रानी से बचपन में ही कहा था कि दुनिया के लिए आप भले ही माता रानी हो, लेकिन हमारे लिए हमेशा मम्मी ही रहोगी। इसीलिए हम माता रानी को मम्मी बुलाते हैं। पर बचपन के उन सालों में इतना अकेलापन था कि अब हम उनकी कमी पूरा करना चाहते, तब माँ नहीं मिली और अब दो मम्मियाँ चाहिए। माता रानी को हमने माँ बनाया, क्या ये वाली मम्मी हमें अपनी बेटी बनाएगी? एनजीओ के लोगों को मैंने अपना परिवार माना, उन्हें अपने बच्चे माना। तो क्या ये बच्ची मुझे अपनी माँ मानेगी? हाय मम्मी। ना, रोते नहीं। मैं भी कैसी माँ हूं ना, अपने बेटी को मिलते ही रुला दिया। ना, मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, माफ कर दे। 15 साल में पहली बार हमारे मम्मी कहने पर किसी ने जवाब दिया है। हमें अपने गले से लगाया है और अब हमसे माफी मांग रही है। 15 साल पहले 15 साल पहले हमारी माँ का एक्सीडेंट हुआ था। मेरा भी। ये परिवार अब कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। हम छोटे से थे, रोए जा रहे थे और शायद आसपास कोई मंदिर में रहा होगा। हमें याद है हमारे कानों में सिर्फ मंदिर की घंटियों की आवाज गूंज रही थी। जब तक एक एक को मौत की नींद नहीं सुला देती, ये आत्मा शांत नहीं होगी। क्या हुआ? श्री, अरे कौन है ये? कौन है ये नकाबपोश? कौन हो तुम? हाँ? छोड़ो इसे। दामाद जी। अरे कहा तुम लोग भी? बुआ। माँ? दादी माँ। देखना प्रताप, दामाद जी और यशोदा ने हमारे साथ क्या किया। क्या है सब? भैया
अम्मा जो बंदूक लेके हम सबका शिकार करी होगा का। हमें माफ कर दो बच्चों, हम नहीं जानते हम ये सब क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। बुआ, अपनी माँ के साथ कोई ऐसे बर्ताव करता है क्या? अरे तो और क्या करे, आरती उतारे होगी, भगवान माने उनको। अरे भगवान न मानो, कम से कम इंसान तो मानो। ऐसे कोई जबरदस्ती चैन से बांध के रखता है क्या? अरे बांधेंगे तभी तो सेफ रहेंगे मौसी जी, राम भला करे। यशोदा जी सही कह रही है बड़ी अम्मा। याद कीजिए पंडित जी ने क्या भविष्यवाणी किया था। ये अम्मा के अंदर कोनो अतिरिक्त पगलेट आत्मा घुस गया है। अगर आपकी बात सही भी है, फिर भी आप लोग जो कर रहे हो उससे तो दादी माँ को तकलीफ होगी ना, उन्हें दर्द होगा, उस आत्मा को तो नहीं। दादी माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। तो इन लोगों को मेरे आने की खबर मिल गई। अब तक तो मैं इनके साथ खेल रही थी, पर अब ये खेल और इसके प्यादे बहुत जल्द खत्म होंगे। पंडित जी, अभी तो आपने अम्मा को भी देख लिया और अम्मा की पत्नी को भी। अब तो बता दो अम्मा को हुआ क्या है? वही जो नहीं होना चाहिए था। अन्नपूर्णा जी के अंदर एक पागल औरत की आत्मा आ गई। क्या पंडित जी आप ये क्या कह रहे हैं? रानी, उसे उसके परिवार ने इतना तंग किया कि उस पागल आत्मा ने तंग आकर के सबको मारकर आत्महत्या कर ली। फिर उस आत्मा को कामनी जी ने काले जादू से कैद करके रखा और मौका पाकर के अन्नपूर्णा जी के अंदर छोड़ दिया। पर पंडित जी, एक कनु उपाय होगा, कोनो समाधान तो होएगा ना, जैसे पूजा हवन कुछ तो होएगा ना। अपने परिवार की तरह ही जब तक वो आप सबको मार नहीं लेगी, वो आत्मा शांत नहीं होगी। दादी माँ ये बात दोहराती रही, यानी उस आत्मा ने दादी माँ को तब से कैद करके रखा था। बस हुआ, मैं कामिनी से मिलने पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। ये प्रॉब्लम उसके वजह से चालू हुआ है, अब वही उसे दूर करेगी। वो आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि जब तक अपना मकसद पूरा कर नहीं लेगी, किसी के भी काबू में नहीं आएगी। राम भला करे, इसका मतलब हम सबको मरना पड़ेगा। हाँ, अरे पंडित जी, समाधान के लिए बुलाया और आप हैं कि टपकाने के चक्कर में पड़ गए। पंडित जी समाधान बताइए। आप लोग समझ नहीं रहे। तो समझाइए हमको, हम समझेंगे क्यों नहीं। आप लोगों को अपने प्राण नहीं देने हैं, उस आत्मा के सामने आपको धोखा देना है, धोखा। पहली मत पूछाइए, विस्तार से समझाइए जरा। मतलब आप लोगों को मरने का नाटक करना है। उस आत्मा को लगेगा कि उसका मकसद पूरा हो गया, वो अपने आप अन्नपूर्णा जी का शरीर छोड़कर चली जाएगी। नहीं, वो अगर किसी से कुछ गड़बड़ हो गई, उस आत्मा को शक हुआ, उसको गुस्सा आ गया और उसने दादी माँ को कुछ कर दिया तो हम क्या करेंगे? अरे तब के तब देखेंगे, अभी मरने का ड्रामा करना है बस। हाँ।
मिश्री बेटा, हमें भी यही लगता है कि पंडित जी जो कह रहे हैं वो सही है। हाँ मिश्री, पंडित जी की बात मानना ही बेहतर है। पंडित जी लगे हाथ आशीर्वाद भी दे दीजिए। क्या पता आज की रात हम सबकी आखिरी रात ना हो। राम भला करे, राम भला करे। आज रात तुम लोगों के जिंदा शरीरों को आग देके ही ये आत्मा शांत होगी। एक और परिवार खत्म। अब किसी और की बारी। अम्मा छोड़ दीजिए, अम्मा छोड़ दीजिए उसको। नहीं दादी माँ, दादी माँ ये क्या कर रही है? दादी माँ, दादी माँ रुको। रुको। तू जिंदा है? मिश्री, ये तूने कहा किया? आत्मा जाने ही वाली थी। तुम सब जिंदा हो? धोखा! हाथ जोड़ते हैं, माँ छोड़ दीजिए मिश्री को। दादी, हे भगवान, अरे छोड़ दे मिश्री को, छोड़ दे। अम्मा क्या कर रही हो? होश में आओ। माँ जागी है, मर जाएगी। जागी है, होश में आइए। क्या कर रही है आप? छोड़ दे उसको, मर जाएगी। दादी माँ छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए दादी माँ प्लीज। माँ उतार दीजिए उसे, माँ नीचे उतारिए, उसको छोड़ दे, छोड़ दीजिए उसे, छोड़ दे।
माँ उसका दम घुट जाएगा माँ। भैया, आत्मा के ताकत के सामने हम सबका ताकत फेल है, हम कुछ नहीं कर सकते। माँ का विश्वास फेल नहीं हो सकता। इंद्राणी रुद्राणी सर्वेश्वरी पारं पादस्य पादाय चरणं पवित्रं कालं पराशक्ति सर्वाणि पूज्यं देव्यानि पाशाणि भद्रकालितारं पूर्वाणि रूपाणि ममतारहारं गर्जनं गुरुत्वं जटामकुटमणितं शून्यकारजननं सर्वे रक्षामि। अरे आग बुझ गई। माता रानी का चमत्कार। जय माता रानी। सर्वत्रं दुर्गेश्वरी सर्वं इंद्राणी रुद्राणी सर्वेश्वरी पारं पादस्य पादाय चरणं पवित्रं कालं पराशक्ति सर्वाणि पूज्यं देव्यानि पाशाणि भद्रकालितारं पूर्वाणि रूपाणि ममतारहारं गर्जनं गुरुत्वं जटामकुटमणितं शून्यकारजननं सर्वे रक्षामि। हमारी विद्या आ गई, मेरी बच्ची आ गई वापस। मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी तू? विद्या, जी हमारी विद्या आ गई, मेरी बच्ची आ गई वापस। मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी तू?